बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, लोग सड़कों पर आ गए, आखिर क्या वजह रही होगी और क्यों आखिर प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा? तो देश छोड़ने की अलग बात है, लेकिन अपने सिद्धांतों पर कायम रहना अलग बात है। शेख हसीना जी एक मजबूत और कद्दावर नेता थे, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में राज किया। 15 साल तक परिपक्व एक शासनाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने शासन किया। लेकिन शायद वीटो पावर कंट्री चाइना अलग लगा हुआ था, अमेरिका अलग अलग हुआ था। अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो गया, कट्टरपंथी लोगों को उसने एक जगह खड़ा किया और कट्टरपंथी नेतृत्व से तख्ता पलट की साजिश रचवाई। यह निसंदेह मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसमें सारा श्रेय अमेरिका का है। अगर शेख हसीना जी अमेरिका का कहना मान लिया होता और वो द्वीप जो सैन्य अभ्यास के लिए अमेरिका को चाहता था वो दे दिया होता, तो संभवतः बांग्लादेश में तख्ता पलट नहीं होता। मतलब शेख हसीना जी जो थी वो एक कुशल नेतृत्व करती थी और एक अच्छी प्रधानमंत्री थी। निसंदेह, बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत की हितैषी थी, भारत के सब मित्र राष्ट्र था, लेकिन केवल एक चीज उसके बीच में खटकती थी कि अमेरिका ने जबरदस्ती उनके यहाँ सैन्य स्थल में सैन्य के एक द्वीप की मांग की थी, जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा वर्तमान समय में। लेकिन एक चीज़ थी कि अगर वो द्वीप की मांग अमेरिका को सैन्य अभ्यास के लिए अगर शेख हसीना जी ने दे दिया होता तो आज तख्ता पलट उसी के रिवेंज में अमेरिका ने चाइना के आगे चाइना के वैमनस्यता के कारण बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश रची और निसंदेह यह तख्ता पलट पूरी तरीके से सुनियोजित अमेरिका के द्वारा किया गया। चेयरमैन साहब, एक सवाल, खास सवाल है, बांग्लादेश में आखिर तख्ता पलट क्यों हुआ? देखिए, तख्ता पलट तो बहुत सारे देशों में हो चुका है, मगर तख्ता पलट के इतिहास को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे या उसको जानने का प्रयास करेंगे तो जब तानाशाही हद से बढ़ जाती है और अब आप जब अपनी ताकत के जोम में वहाँ की जनता को ज़रूरत से ज़्यादा दबा कर रखेंगे और वहाँ के नेताओं को ज़रूरत से ज़्यादा दबा कर रखेंगे तो ये ज़ख्म जो है धीरे धीरे वो नासूर बनता है और वही विस्फोट होता है। तो नतीजा ये कि जब बर्दाश्त की सीमाएं जब क्रॉस कर जाएंगी, सब्र का पैमाना जिसको कहा जाता है कि जब लबरेज हो जाएगा तो फिर बड़े से बड़ा आंदोलन हो जाएगा। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि समानता होनी चाहिए, सभी के साथ इंसाफ होना चाहिए और पावर के जोम में, सत्ता के जोम में, घमंड में नहीं आना चाहिए, वरना ये जनता है, ये जनता तो किसी को भी उखाड़ फेंकती है। अब जैसे अपोजिशन की नेता को न जाने कितने सालों से जेल में बंद करके रखा गया और एक ही दिन में वो जेल से बाहर आ गई, तो उनका अपराध क्या था समझ में नहीं आ रहा है। उनको नज़रबंद जो किया गया था, तो इतने 12-13 साल से उनको नज़रबंद किया गया था, तो ये जमहूरियत नहीं है, सेकुलरिज्म नहीं है। दूसरी बात, जो आंदोलनकारी हैं उनको भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा संदेश पहुंचना चाहिए, नहीं तो लोगों तक ये कम से कम बात पहुंचनी चाहिए कि जो अक्सरियत में है उसका दायित्व बनता है कि उस देश में जो लोग भी अक़लियत में हैं उनके सम्मान और उनके स्वाभिमान और उनकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो भी अक्सरियत में है उसकी बनती है। इसलिए अक्सरियत में जो लोग हैं, अक्सरियत के जोम में अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी न करें, चाहे वो धर्म के एतबार से नाइंसाफ़ी हो, चाहे उनके आबादी के एतबार से नाइंसाफ़ी हो, लेकिन उनके सम्मान की रक्षा करना जो अक्सरियत में उनकी है। मैं ये बात कहना ही चाहता हूँ कि वहाँ अक़लियत में कौन है आप जानते हैं, वहाँ अक्सरियत में कौन है वो भी आप जानते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अक्सरियत के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके धार्मिक और सामाजिक और हर तरह के उनके आर्थिक, उनके सम्मान की जिम्मेदारी जो बहुमत में है उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका सम्मान करें, न कि कमज़ोर होने के नाते उनका नुकसान करें। अंत में खाली एक शब्द, तानाशाही की वजह से तख्ता पलट हुआ है। देखिए, तख्ता पलट होने की कोई एक सबब नहीं होता है। तख्ता पलट जब कई सालों तक नाइंसाफ़ी और जुल्म होता है और दो तरह का जब बर्ताव होता है और जो अपोजिशन के लोग हैं उनको कुचला जाता है ताकत के बल पर, तो धीरे धीरे वो ज़ख्म बन के नासूर बनता है और वो फिर विस्फोटक हो जाता है। यानी कि इसमें कुशल नेतृत्व की कमी थी।
कुशल नेतृत्व की कमी नहीं, लालच है कि सत्ता में हम ही बने रहें और अपोजिशन के जो लोग हैं उनके हक को मारा जाए। और जब जमहूरी सिस्टम को पावर के बल पर कुचला जाता है तो फिर जनता के अंदर नाराजगी पैदा होती है, और जब जनता सड़कों पे आती है तो फिर कोई टिक नहीं पाता।